हरा धनिया का यूज ज़्यादातर लोग या तो किसी रेसिपी को गार्निश करने में करते हैं या फिर चटनी बनाने में करते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से हरा धनिया की रेसिपी बनाकर देखिएगा। यकीन मानिए इतनी टेस्टी होती है कि अगर आप एक बार बना लिए तो जब कभी भी आपके घर में हरा धनिया ज़्यादा आ जाएगा एक्स्ट्रा मात्रा में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएंगे। टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाईगुनी में आपका वेलकम है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने काफ़ी सारा हरा धनिया पत्ती ले लिया है, जिसको कि डंठल सहित लिया है। इसको अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। आप चाहें तो इसको पहले से वॉश करके रख सकते हैं, जिससे कि ये बढ़िया अच्छे से सूख जाए। हमने इसको अभी अभी अच्छे से वॉश किया है और इसको अच्छे से तोड़ भी लिया है। और अब इसके बाद में हम इसको कट करेंगे। और हाँ, इसमें जो थोड़ा बहुत पत्ती वगैरह होती हैं हरा धनिया की जो खराब हो जाती हैं या फिर पीली पड़ जाती है, वो हमें हटा देनी है। और बस चाकू की सहायता से इसको हमें चॉप कर लेना है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ही बारीक सा चॉप करें, थोड़ा बहुत अगर मोटा होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि हरा धनिया बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो बस इसी तरीके से चाकू की सहायता से फटाफट से इसको हमें चॉप कर लेना है। फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर से कीजिएगा। बच्चे जो होते हैं उनको अगर इस तरीके से बदल बदल की रेसिपी आप खिलाते हैं तो बच्चे खाना भी पसंद करते हैं और उन्हें जो ये रेसिपी है टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा लगेगी। तो एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से जब हम बदल बदल कर रेसिपी बनाते हैं तो बच्चे हों ये सभी बड़े चाव से खाते हैं। और आपका भी मन करता है कि कुछ अलग अलग सा अपने बच्चों को या फिर घर में कोई बड़े बूढ़े हैं तो उनको खिलाएं, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर से कीजिएगा। कभी कभी होता है मार्केट से हरा धनिया पत्ती घर में बहुत सारा आ जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि इसका क्या करें। या तो फिर आप धनिया के आलू बना सकते हैं या फिर इस रेसिपी को बना सकते हैं। आलू में ये होता है कुछ लोग डायबिटीज पेशेंट होते हैं तो उनको आलू खाना नहीं होता है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बिना ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो आप अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है तब भी आप उन्हें इस रेसिपी को दे सकते हैं खाने के लिए, उनके लिए हेल्दी ऑप्शन होगा। तो चलिए फटाफट से जितनी भी हमारे पास ये धनिया पत्ती है उसको हम इसी तरीके से चॉप करके रेडी कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए, जितनी भी हमने धनिया पत्ती ली थी पूरी ही धनिया को इसी तरीके से हमने चॉप करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में हमें ले लेना है एक बाउल। तो एक हमने बाउल ले लिया है और अब इसमें हम इस धनिया पत्ती को, जिसको कि हमने कट करके रखा था, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए पूरी ही धनिया पत्ती को हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो लीजिए, धनिया पत्ती को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा धनिया हमने बचा लिया है सब्जी वगैरह में डालने के लिए, क्योंकि अभी नाश्ता बनाएंगे उसके बाद में खाना भी बनाना है। तो दाल सब्जी में डालने के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ती हमने साइड में रख दिया है और लगभग आधे से ज़्यादा धनिया पत्ती हमने इसमें यूज की है। और अब इसके बाद में इसमें जाएगा ये लगभग आधी कटोरी के करीब बेसन, 5 चम्मच के करीब होगा। और बेसन जो होता है वो टेस्ट भी बढ़ाता है। और इसके बाद में हम इसमें क्रंचीपन लाने के लिए यूज करेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब चावल का आटा। और अब इसके बाद में मसाले डालते हैं। तो मसालों में सबसे पहले तो हमने इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच ही हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच डाल दिए हैं धनिया पाउडर। हाँ, मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा अगर कोई मसाला डालना चाहते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा मसाला भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अपने पसंद के अनुसार मसालों का यूज इसमें किया जा सकता है। आधा चम्मच डाल दिया है सब्जी मसाला। 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है। कलौंजी का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालें। आधा चम्मच डाल लिए हैं कच्चा जीरा और थोड़ी सी ही हमने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है, लगभग 1/4 चम्मच के करीब। अजवाइन ज़रूर से डालें क्योंकि हमने इसमें बेसन यूज किया है, तो अजवाइन का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच भर करके सफ़ेद वाला तिल ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हींग। हाँ, तिल ज़रूर से डालें। तिल से जो नाश्ते का क्रंचनेस है वो भी बहुत ही अच्छा आता है, लुक बहुत अच्छा आता है और हींग का जो फ्लेवर होता है रेसिपी में जान ला देता है। तो इस वजह से इन जो मसालों का यूज हमने किया है ज़रूर से करें, जिससे कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे
और अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। पहले तो हम इसको ऐसे ही सूखा ही आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से जितने भी मसाले होते हैं वो बढ़िया से मिक्स हो जाते हैं। और अगर हम पानी का यूज कर देते हैं तो जो हमारा ये मिक्सचर है वो गीला भी हो सकता है, जिससे कि हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। और अब जब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तब हमें इस तरीके से पानी लेना है और पानी के इसमें छींटे डालना है। पानी यूज नहीं करना है, बस छींटे लगा लगा करके हम इसको मिक्स करेंगे। और जैसे कि डो होता है उस तरीके का हमें इसे बना लेना है। 2 से 3 चम्मच ही पानी लगता है, इससे ज़्यादा पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना होता है। इतने में ही ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने धनिया पत्ती का यूज किया है और उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर पाया जाता है। इस वजह से उससे ही हमारा ये जो मिक्सचर है ये बनकर रेडी हो जाता है। और हाँ, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो अगर आप बिगनर हैं तब भी अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। बस छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, जिससे कि रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो बस इसी तरीके से देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए, मतलब कि छींटे लगाते हुए, हमने इसका जो डो है वो लगा करके रेडी करना है। बहुत ही छोटी सी कटोरी में हमने आधा कटोरी पानी लिया था, लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब। बस उतने ही पानी का यूज करके हमने इसे बनाया है। हाँ, अगर आप इसमें चावल के आटे का यूज नहीं करते हैं तब तो पानी बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि इसमें चावल का आटा यूज किया है, इस वजह से थोड़ा सा पानी इसमें लगा है, 4 से 5 चम्मच के करीब। अगर चावल का आटा नहीं डालेंगे तो सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी में ही आपका ये जो मिक्स है ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो लीजिए, बढ़िया परफेक्ट से इसको हमने बना लिया है। चलिए अभी हम अपने हाथों को क्लीन करके आते हैं और इसको लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ढककर, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद में जब हमने इसे चेक किया तो हमारे ये जो बढ़िया से मिक्सचर है रेडी हो चुका है रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी बनाकर रेडी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसमें 1 से 2 बूंद ऊपर से ऑयल लगा दिए हैं, ताकि थोड़ा सा चिकना हो जाए। और अब इसके बाद में इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और हाथों में भी हमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि जब हम रेसिपी बनाएं तो हमारे हाथों में ज़्यादा चिपके नहीं, रेसिपी का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो लीजिए, हाथों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हुए हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसका पोर्शन लेना है और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर रेडी करनी है। शेप आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, मतलब किसको दे सकते हैं, गोल आकार में भी बना सकते हैं, चपटा भी कर सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें उस हिसाब से, और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन हमने छोटे छोटे साइज में ही इसको बनाकर रेडी किया है। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक स्टीम हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से जितने भी पीसेस इतने से डो में हमारे बनकर रेडी होते हैं उन सभी को बना करके रेडी कर लेते हैं। इसी तरीके से बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है। आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो इसी तरीके से सभी वाल्स को जितने भी उतने से मिक्सर में हमारी बनकर रेडी हुई हैं उतनी हमने बना ली है। और अब हमने एक ही जाली वाली थाली ले ली है, जिसको कि अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। एक एक करके जितने भी रेसिपी के पीसेस हमने बनाए हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देते हुए हमें इस थाली में एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा स्पेस देते हुए रखेंगे तो जब हम नाश्ते को स्टीम करेंगे तो बहुत ही आसानी से स्टीम हो जाएंगे, ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर आप ज़्यादा पीसेस बनाते हैं तो थोड़ा सा मतलब कि इसमें स्पेस कम आएगा, लेकिन हमने कम पीसेस बनाकर रेडी किए हैं, इस वजह से आसानी से ये स्टीम हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने सभी पीसेस को इसमें रख देते हैं और सभी पीसेस को इस थाली में एडजस्ट करने के बाद में अब हमें फटाफट से चलना है गैस की तरफ। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ इन्हें स्टीम करने के लिए। तो इन्हें स्टीम करने के लिए एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया था और उसमें लगभग 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया था। और अब इस थाली को हम इस कढ़ाई के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। इसको कवर कर देना है हमें लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने के लिए। तो चलिए 8 से 10 मिनट के बाद में हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो लगभग 9 मिनट के करीब हो चुके हैं इन पीसेस को स्टीम होते हुए। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया से स्टीम हुए हैं।
तो चलिए इनको हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आप कोई भी चाकू वगैरह ले सकते हैं। तो हमने एक चाकू लिया है, इसको डालकर जब इस पीसेस में देखा तो ये चाकू जो है वो हमारी क्लीन है अच्छे से। तो नाश्ते के पीसेस हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। और इसके बाद में जब हमारे सभी नाश्ते के पीसेस अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम चलेंगे फिर से गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हमने डाला है बस 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल हमें अच्छे से गरम कर लेना है और जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये आधा चम्मच के करीब जीरा और आधा चम्मच ही हमने इसमें राई ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो राई की जगह जो काली वाली सरसों होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच ही डाल दिए हैं सफ़ेद वाला तिल। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बढ़िया से क्रैकल कर लेना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। और जब तीनों ही चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी तो जो हमने नाश्ते के पीसेस को स्टीम करके रखा था उन सभी पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से इनको चलाएंगे ताकि जितने भी नाश्ते के पीसेस हैं उनमें अच्छे से ये तीनों चीज़ें कोट हो जाएं। इससे नाश्ते का लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। बहुत ही क्रंची से नाश्ते के पीसेस जो हैं वो बन करके रेडी हो जाते हैं। टेस्टी होने के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही हेल्दी चीज़ों का यूज किया है और बिना ऑयल के बनाया है, बिना फ्राई किए बनाया है। तो इस वजह से ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो 1 से 2 मिनट तक सभी नाश्ते के पीसेस को हमें क्रंची कर लेना है। 2 मिनट में ही ये अच्छे से क्रंची हो जाते हैं। बस अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और चलिए फटाफट से आपको हम इनकी प्लेटिंग भी करके दिखा लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है हरा धनिया पत्ते से बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता, जिसे कि आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सके और उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना भी नहीं भूलिएगा क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमें सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। आप इस नाश्ते को अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज हमने इसे सर्व किया है ड्राई धनिया की चटनी के साथ में। ड्राई धनिया की चटनी